9 मई को मुतअद्दिद गैरजन्स में जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए उस पर 2 इदारा जाती जामे इंक्वायरीज की गई। उन ज़िम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। आपको इन सजाओं से ये अंदाजा होगा कि फौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है और जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी निभानी पड़ती। मैं ये भी बताता चलूं कि फौज के एहतसाबी अमल में किसी ओहदे या मुआशरती हैसियत में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखी जाती। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। तासुर है कि कोई सियासी लीडर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या नहीं करता है, कोई पार्टी छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, ये उसका जाती और इनफरादी अमल है। जहां तक 9 मई के वाकयात और उसके नताइज है उसका इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुकर 9 मई के वाकयात, उसके नताइज और उसके जो कैफरे करदार है वो उसी तरह सिलसिला चलेगा। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या ये ज़हन साजी फौजी क़यादत ने खुद करवाई अपने खिलाफ? गिरफ्तारी के चंद घंटों में मुल्क भर में 200 से जायद मकामात पर सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमला करवाया गया। मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि क्या रावलपिंडी, लाहौर, कराची, चकदरा, टिमरगिरा, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, मर्दान, कोयटा, सरगोदा, मियांवाली और बहुत सी जगहों पर क्या फौज ने अपने एजेंट्स पहले से फैलाए हुए थे? मैं आपसे यह सवाल करता हूं, क्या फौजियों ने अपने हाथों से अपने शोहदा की कुर्बानियों को जलाया? मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या हमने अपने फौजियों के हाथों से अपने दफाए पाकिस्तान की अलामात को गिरवाया और जलवाया? आप मुझे इस बात का जवाब दें कि पाकिस्तान का फखर यौम तकबीर पेशावर में उसको क्या फौजियों ने जलाया? किला बाला हसार के आगे असले का मुजाहरा और फायरिंग किसने की? गैर मुल्की ज़राए अबलाग और शख्सियात को रियासत पाकिस्तान और फौज के खिलाफ मवाद क्या हमने खुद प्रोवाइड किया? जब ये चल रहा था सिलसिला, जब जलाओ गिराओ हो रहा था, तो उस वक्त बाहर से बैठ के, मुल्क में बैठ के नामी बेनामी अकाउंट से कौन प्रचार कर रहा था कि मजीद जलाओ, मजीद गिराओ और कब्जा करो? क्या ये फौज करवा रही थी? ये तो वो चंद हकायक हैं जो मैंने रखे, इसके अलावा बेशुमार सबूत है। जो फौज है उसने उस दिन बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, मतलब बर्दाश्त का। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि एक आम तासुर है, सोशल मीडिया पे भी डिबेट है कि उन जो चंद अफसरान के खिलाफ भी एक्शन कार्रवाई हो रही है जिन्होंने एक्शन नहीं लिया था अपने जो अदारे के ऊपर हमलावर थे लोग उनको रोकने में। और इस हवाले से ये दोनों चीजें कोरिलेट हैं, तो कुछ थोड़ी अगर वजाहत हो जाए तो क्लैरिटी आ जाए। देखिए 9 मई का जो वाकया था उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि फौज से फौरी रद्द-ए-अमल लिया जाए, इश्तियाल दिलाया जाए, ताकि उसकी सूरत में कोई नुकसानात हो, उन नुकसानात के ऊपर अपनी सियासत को आगे चलाया जाए। ठीक है, उसके लिए मनसूबा साजी की गई। उसके लिए पहले लोगों का ज़हन बनाया गया, लोगों को एक मनसूबे के तहत चंद घंटों में पूरे मुल्क में पहले से तयशुदा इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ लोग भेजे गए। और उसकी जो ये मैं बात कर रहा हूं, अभी लोगों के अपने आप बयानात सुन रहे हैं, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स हैं, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो सब ये बात क्लियर कर रही हैं कि एक मनसूबे के तहत था एंड उसके लिए जो सा है तैयारी करके लोगों को भेजा गया। ठीक है, अब जब वो लोग वहां पे आए तो उसके साथ उन्होंने, जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया कि खवातीन को भी कुछ जगहों पे ढाल के तौर पे उन्होंने आगे किया। और इसके अलावा ये तवक्को होना कि जी हमारे ही मुल्क में एक सियासी जमात अपने कारिंदों को अपनी ही फौज पे हमलावर करने कह देगी, ये लोगों की ये तवक्को में नहीं था। ठीक, नाउ इन दैट सिचुएशन, इन दैट कॉन्टेक्स्ट, फौज ने जब हमने कहा कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और रिस्पॉन्स, जो वर्ड हमने इस्तेमाल किया था मैच्योर रिस्पॉन्स, तो वो जो मैच्योर रिस्पॉन्स था वो ये था कि वो जो इश्तियाल दिला के फौरी नुकसान, शदीद नुकसान करके सियासत बढ़ानी थी, वो तो
उनको नहीं मिल सका। ताहम जब यह वाकया हो गया तो इस बात का तयन करना बहुत जरूरी था कि ये जो गैरिजन्स हैं, GHQ है, जिना हाउस है, फौजी तनसीबात हैं, यहां पे इनकी जो सिक्योरिटी में अगर कोई ब्रीच हुआ है तो उसकी पीछे कोई गैर आरादी निभानी पड़ती है। मैं ये भी बताता चलूं कि फौज के एहतसाबी अमल में किसी ओहदे या मौशरती हैसियत में कोई डिस्टिंक्शन नहीं रखी जाती। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। ख़वातीनो हज़रात, अब तक आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले